आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करने वाले निरंत तपस्वी निरंतर धर्म ध्यान की साधना करते हैं। इस संसार में शुभोपयोग भी दुर्लभ है, फिर शुद्धोपयोग की आराधना का पुरुषार्थ तो दुर्लभ है ही। अशुभोपयोग में पूरी दुनिया रुली हुई है। हठाग्रह, कदाग्रह और गृहीत या अगृहीत मिथ्यात्व, इससे ही ऊपर नहीं उठ पाते हैं लोग। पंचेंद्रिय संगी पर्याय पाने के बाद भी यदि हमने शुद्धात्मा स्वरूप को जानने समझने का पुरुषार्थ न किया, सच्चे देव शास्त्र गुरु का जानने का पुरुषार्थ न किया, किसी तरह के आग्रह बस केवल देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद करते रहे, मुनियों का अवर्णवाद करते रहे, तो इससे तो भाई आत्मा का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। अब इस संघ की बात करें तो आप देखिए, आज भी यहाँ राजस्थान के बैठे हैं 2500 श्रावक श्राविका, सब अपनी भक्ति से अपनी शक्ति से सेवा कर रहे हैं। किसी को बहुत प्रेरणा दी हो, बुलाया हो, ऐसा भी नहीं है। उनकी सहज देवशास्त्र गुरु की भक्ति है। अब इसका कोई कहने लग जाए कि महाराज जी ने सबको बुलाया है, सबके लिए गाड़ी भेजी है, और इतने सारे संघ सारथी, अभी नाम भी पुकार रहे थे महेंद्र जी का, तो अभी संघ सारथी अपनी व्यवस्था लेके चल रहे हैं, तो हमने तो कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। श्रावकों का कर्तव्य है देवशास्त्र गुरु की आराधना, मुनिराजों की आराधना की जो प्रवृत्ति है वो क्या, किस ढंग से होती है, वह उस ढंग से करें। और मुनिराजों का कर्तव्य है कि वे निरंतर शुद्धोपयोग की आराधना साधना के लिए द्रव्य लिंग के साथ साथ भाव लिंग को साधने का सम्यक पुरुषार्थ करते रहें। फिर भी अगर किसी की कटाक्ष करने की, उंगली करने की आदत है तो क्या किया जाए। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मुहस्य, केवली का, श्रुत का, धर्म का, देव का, संघ का अवर्णवाद करने से दर्शन मोहनी का ही आश्रयबंध होता है। केवली भगवान भोजन करते हैं, केवली भगवान बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें 11 परिचय कहे हैं तो वो उनके उदय होते हैं और उन्हें भोगना पड़ता है। इस तरह की जो बात की जाती है वो केवली भगवान का वर्णवाद, जो चीज़ उनमें है नहीं वो कहना। श्रुत की बात, श्रुत का वर्णवाद, जो बातें जिन वाणी में नहीं हैं वो कहना। पूजा पद्धतियों को लेकर के हम देखें तो उत्तर और दक्षिण पद्धति, मूल संघ और आर्ष परंपरा की पद्धति, पूजा में जरा कुछ भेद है, और फिर किसी ग्रंथ में ये मिल रहा है, अधिकतम ग्रंथों में ये पद्धतियाँ उपलब्ध हैं। ऐसे में अगर ये पद्धतियों का कोई पालन कर रहा है तो एक दूसरे का आक्षेप ना करे। आक्षेप करना ठीक नहीं, क्योंकि उपलब्ध हैं वो पूजा पद्धतियाँ। अब इसके अलावा हम शास्त्रों में कोई दोषारोपण करें कि शास्त्र में भी तो कहा है कि दवा के रूप में शहद खा सकते हैं, दवा के रूप में शराब पी सकते हैं, तो ये अवर्णवाद हो जाएगा। शास्त्र में ऐसा कहीं भी नहीं कहा। चींटी को मारने में पाप नहीं है, हाथी को मारोगे तो पाप लगेगा, ये अवर्णवाद हो जाएगा, ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं कहा। तो जिन वाणी का भी अवर्णवाद ना हो, जिन वाणी में आत्मा की कोई बात ही नहीं है, जिन वाणी में व्यवहार नय की कोई बात ही नहीं है, ऐसी बात कहेंगे तो शास्त्र का अवर्णवाद हो जाएगा। जिन वाणी निश्चय व्यवहार को, जिन वाणी निमित्त उपादान को, सब चीज़ों को भली भांति प्रस्तुत करती है। केवली श्रुत संघ का अवर्णवाद,
संघ का वर्णवाद। कैसे होते हैं संघ, देखो चौका लगवाते हैं, जबरदस्ती लगवाते हैं, बनवा के खाते हैं, ऐसे आक्षेप करना। अनेक संत ऐसे हैं आज भी वर्तमान में कि वो निरुद्दिष्ट, जिनको करना है अपने घर पर, रास्ते चलते, तीर्थ पर, श्रावक का कर्तव्य है साधु की सेवा, गुरु उपास्ति, दानम पूया मुखम सावय धम्मो न सावया तीर्ण विना। तो आप देखो, चाहे वो कुंडलपुर में विराजी हों, चाहे शिखर जी में विराजी हों, चाहे गिरनार जी में विराजी हों संघ, चाहे अहमदाबाद में विराजी हों, कितने सारे लोग धर्मात्मा जी इकट्ठे होकर के और अपने अपने हिसाब से सेवा करते हैं। इसमें मुनिराजों की क्या अनुमोदना है? ज़्यादा से ज़्यादा उपदेश होता होगा कि भाई देवशास्त्र गुरु की सेवा करो। बिहार आदि में मुनिराजों का चारित्र कैसे शुद्ध बना रहे, कैसे शुद्ध चर्या बने, इसका श्रावकों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा अब निंदा करना, महाराज जी की गाड़ी, महाराज जी का, अरे भाई महाराज जी की गाड़ियाँ नहीं होती हैं, गाड़ी श्रावकों की हैं, उनके उस पर नाम भी लिखे हुए हैं। अगर तुम उसको छूने आओगे तो श्रावक समझाएंगे कि भाई हमारी चीज़ को तकलीफ क्यों कर दे रहे हो, महाराज जी कुछ नहीं कहेंगे। तो ऐसे अवर्णवाद करना, ब्लेम करना, दोषारोपण करना, महाराज जी तो भैया ये महाराज जी तो महिलाओं से पूछवाते हैं, शरीर पूछवाते हैं। यहाँ बताइए, अभी भी वर्तमान में इतने साधु उपलब्ध हैं, कभी कदाचित किसी बीमारी हारी में किसी साधु के लिए पहुँच दिया गया हो तो वो हमको पता नहीं है। बाकी ऐसा तो संघ में या कहीं भी कोई भी दिगंबर मुनि नहीं करवाते हैं कि भाई हमें पहुँचो, कि तेल लगाओ, कि भैया वृत्ति करो। ये तो मूलाचार में पूरी तरह से निषिद्ध ही है। ये जरूर है वर्तमान श्रमण परंपरा या पूजा पद्धतियों में कहीं कहीं मातृशक्ति मुनिराजों के चरण स्पर्श करते हैं, तो उसमें भी मुनिराज प्रायः करके निर्लिप्त ही रहते हैं कि पांव छुओ फिर वो आशीर्वाद दें, ऐसा कोई आग्रह नहीं है। अच्छा, कोई भावुक माँ चरण छू भी ले तो मुनिराज उसे छुएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नहीं छूते हैं। अब अवर्णवाद करो कि ऐसा करते हैं साधु तो ऐसा करते हैं, तो ये बड़ा दोष लगता है। और कभी किसी एक आध साधु से त्रुटि हुई या शिष्टाचार हुआ, उसके पीछे पूरे संघों को लपेट देना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इस काल में पंचम काल के अंतिम समय तक मुनिराज तो होना ही है, होंगे ही। बरहे दुस्सम काले धम्म झाणम हवई साहोत्सव तम अप सहा वठदे नहु मण्य सोहु अन्नाणी। भारत क्षेत्र में दुस्सम काल के अंतिम समयों तक धर्म ध्यान करने वाले मुनिराज होंगे, जिसे जो नहीं मानता है वो अज्ञानी है। ये मोक्ष पहाड़ में आचार्य देवा कुंद कुंद स्वामी ने ऐसा लिखा 76-77 नंबर की गाथा में। अज्जवितीर्ण शुद्धा धम्म झाड़म हवी साहुस्व तम अपसाहा वठिदे नवमण्य सोहु अन्नाणी। 2 गाथाएं हैं। तो भाई कोई ना कोई तो होगा, कहीं ना कहीं तो होंगे। चलो, हमारे से आपको अरुचि है, जिस परंपरा में हम दीक्षित लिए उस परंपरा से अरुचि है, जो यहाँ पूजा पद्धति की मान्यता है, मान लो कदाचित हम उसका निषेध नहीं करते हैं, उससे अरुचि है, तो चलो हमें भले मत मानो ना मानो, लेकिन मुनि ही नहीं होते हैं, ये कोई बात नहीं है। ऐसे अवर्णवाद हो गया शास्त्र का, कुंद कुंद स्वामी की वाणी का। तो द्रव्यलिंगी मुनिराज जो 28 मूल गुण आदि पालन कर रहे हैं, निर्ग्रंथ मुद्रा में हैं, ऐसे ही होंगे मुनि। तो कुंद कुंद स्वामी भी ऐसे ही होंगे द्रव्यलिंग से। तो अब उस लिंग का मजाक बनाना, उस पर कमेंट्स बनाना, उसके फोटो बनाना, वो बराबर नहीं है। फिर
भावलिंग अंतरंग में जो अत्यंत विशुद्ध परिणति है, भेद विज्ञान की परिणति है, सब जीवों के प्रति संभाव की पद्धति है। हमारे प्रवचनों में कभी कुछ वचन आ जाएं कठोर, तो उसका उद्देश्य किसी को दुखी करना, किसी की निंदा करना नहीं रहता है। उसका आशय ये रहता है कि भाई किसी आग्रह बस मनमानी प्रवृत्ति मत करो। ये एक जीवन मिला है, इस जीवन का आत्म कल्याण के लिए उपयोग करो। राग और द्वेष से ग्रसित हो करके प्रवृत्ति मत करो। और हमारा पुरुषार्थ भी यही रहता है, राग और द्वेष से ग्रसित न तो प्रवृत्ति हो और न वाणी हो। फिर भी कदाचित कुछ वचन आ जाते हैं। अब जैसे हम कल की प्रवास की प्रशंसा करें, तो कई बार बड़े बड़े धर्मायतन, बड़े बड़े धर्मशालाएं रहती हैं और साधुओं के लिए विश्राम तक का प्रबंध लोग नहीं कर पाते हैं। अब ये अन्य दृष्टि प्रशंसा में नहीं ले लेवें, क्योंकि हनुमान मंदिर में रुकना हुआ और पुजारी जी ने सब अपना जगह खाली कर दी। बेचारे बाबा जी बाहर विश्राम किए और अंदर हनुमान जी की प्रतिमा जी के पास तक कि भाई बाहर बहुत ठंड है, जगह अपने पास बहुत कम है, तो आप लोग अंदर तक विश्राम कर लो। फिर सुबह आ गए नहा धोकर के ठंडे पानी से। 80 साल के बाबा जी 5 बजे बोले, मैं तो सुबह ठंडे पानी से 5 बजे ही नहा लेता हूँ, और आज मैंने सोचा सबसे पहले मुनि महाराज के संग के दर्शन करूँगा। फिर खुद ही बोले कि मैं खुद बाहर सो गया, ठंड तो लगी लेकिन मैंने किसी को बाहर नहीं सोने दिया, क्योंकि अतिथि देवो भव, यहाँ शेर वगैरह आता है, और किसी को कुछ होता तो फिर मुझे कैसा लगता, मुझे लोग क्या बोलते। तो एक तरफ तो जिनके सम्यक तो मिथ्यात्व का मतलब सम्यक का कोई चिन्ह भी नहीं दिख रहा है, फिर भी ऐसी कोमल प्रवृत्ति है। दूसरी तरफ अपने आप को सम्यक दृष्टि कहने वाले कम से कम मुद्रा का तो मान रख ले में कि हाँ ये, अब उनके यहाँ तो इस मुद्रा की मान्यता भी नहीं है कि इस मुद्रा वाले साधु आज भी बड़े रूप में पूजे जाते हों, तब भी इतना मान रखते हैं। अब यहाँ तो मुद्रा की मान्यता है ही, और फिर भी अगर मुद्रा की अवमानना हो तो ये सावधानी बरतना प्रत्येक धर्मात्मा जीव का कर्तव्य है। मरण कंडिका का स्वाध्याय चल रहा है और इसमें कहा मास्म धर्म त्याक्षु रवि भूता परिशाई दुस्सहै कंटकैस्तीक्ष्णैर गामय्यक बचोमयी। हे मुनिराज, दुस्सह परिसहों से और ग्रामीणों द्वारा बोले गए तीक्ष्ण आक्रोश रूपी वचनों से, वचन रूपी कांटों से पराभूत होकर के धर्म की धुरा का त्याग मत करो। अगर लोग गालियां दे देवें, परिचय आ पड़े, उपसर्ग आ जाते हैं, अंतराय हो जाते हैं, आज भी हुए हैं अंतराय। छोटे से मुनिराज हैं और अब चलना भी है, चल के आए भी हैं, तो भी किसी से अजीजी नहीं कर रहे हैं कि चौका लगाना, कल जरूर आहार देना, शोधन करने आना। तो जितनी क्षमता है उस हिसाब से पुरुषार्थ जारी है। चलते चलते पाँव छिल गए हैं, फिर भी कोई जूते पहन लिए हों, ऐसा कुछ नहीं। किसी ने भैया वृत्ति के रूप में कुछ लगा दिया हो, मलहम तेल तो भले लगा दिया हो, मोच आ गई हो, कुछ बांध दिया हो तो भले बांध दिया हो, बाकी शिथिलाचार का पोषण करने जैसा कोई काम नहीं। फिर ऐसे परिसह आए तो भी मुनिराजो डटे रहो, अंतरंग शुद्धि बनाए रखो। फिर एक बात और कही, ग्रामीण जनों द्वारा कहे गए। अब कल तो छोटा गांव ही था जेठा बदर, जबकि और बोले, हमें बताया अभी रीछा वाले भाइयों ने कि वहाँ पर कुछ व्यवस्था तो थी नहीं, विश्राम के लिए साधुओं को स्कूल मिल गया, अब श्रावक क्या करें।
तो सामने एक छोटा सा घर था हिंदू भाई का, और बोले कि उसका बाथरूम मुश्किल से 2x2 का, 2.5x2 का था। तब भी उसने हम सबों को कहा कि आप सब आओ हमारे यहाँ पर, आप जो भी स्नान शुद्धि वगैरह जो करना है आप लोग करो। केवल एक इतना सा उतना, और उसमें सबको निमंत्रण दिया। कितना बड़ा मन होगा, ये भी सोच लेता जैनी लोग हैं, जैनियों के महाराज हैं, अपने को क्या लेना। मतलब उदारता देखो, आज भी भारतीय संस्कृति में सनातनियों में बहुत उदारता है, जैनियों में भी है। अभी देखिए सोनगिर के एक सुश्रावक परमानंद जी, सदानंद जी, और उन्होंने यहाँ आने की स्वीकृति मांगी, लेकिन बिहार चल रहा था, अस्वस्थ थे, रास्ते में कैसे उनकी समाधि सधवाएं। तो उन्हें कहा कि आप एक अच्छे समाधि सहयोगी क्षुल्लक सुमित्र सागर जी कुंजवन उदगांव में विराजमान हैं, आप वहाँ जाके उनसे बात करें। उनके पास पहुँचे, अनुकूलता बनी, उन्हें निवेदन किया, उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई। हमारे आशीर्वाद से कहिए या सद्भावना से हमने भी उन्हें नमोकार मंत्र वगैरह सुना दिए और मुनि दीक्षा हुई। आज प्रातःकाल मुनि दीक्षा हुई और 1:40 लगभग 1:45 बजे उन्होंने इस देह का त्याग किया। लंबी बीमारी के बाद भी समझ बनी रही। 15 दिन पहले ही हमने उनको कहा था कि आप की क्या भावना है। उन लोगों ने जब हमसे आग्रह किया तो हमने यहाँ से संकेत करवाया, पूछवाया क्या करना है, तो हमने तभी इशारा कर दिया था कि आप आ सकते हो। तब हम विराजमान थे पूरा संघ घोघा जी में, लेकिन सबको लोभ रहता है ना कि अभी और चलेंगे और जिएंगे और ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब समझ में आया कि अब ठीक नहीं हो पाएंगे तो उनने तुरंत अपने को संभाला और 3 दिन पहले क्षुल्लक दीक्षा ली। सदानंद से उनका नाम आनंद सागर रखा और आज मुनि दीक्षा पूर्वक उत्तम समाधि साधी। उनकी पुत्री हारिका सुविज्ञमती माता जी हैं और दोनों बेटे बेटियां श्रेया दीदी वगैरह वहाँ उपस्थित रही। सबने इसकी अनुमोदना की। जीवन का सार यही है कि व्रतों की साधना हो, आत्मा की अनुभूति हो और सहानुभूति पूर्वक समाधि मरण तक पहुँचें तो मंगल हो। समाज में देखें तो आचार विचार की गिरावट आ रही है। ऐसे में भी कुछ अच्छे प्रसंग सुनने को मिलते हैं। एक समाचार हमको सुनने को मिला बागड़ वालों से कि 18,000 हुमर समाज के अध्यक्ष दिनेश कोडनिया जी और उनकी कमेटी और श्रावक समाज ने मिलकर के कुछ अच्छे निर्णय किए कि दिन में ही शादी, दिन में भोज, रात्रि में कोई शादी नहीं, कोई भोज नहीं होगा, प्री वेडिंग शूट नहीं होगा। छोरे छोरियां चल पड़ते हैं और कुछ भी कर कर आके फ़ोटो खिंचवा के आ जाते हैं, तो वो सिस्टम नहीं होगा। और जो इस तरह की प्रवृत्ति करेंगे समाज के वरिष्ठ जन उनके यहाँ भोजन वगैरह को नहीं जाएंगे और गिफ्ट वगैरह जो होती है लेन देन एक सीमित और मर्यादित होगा। इस टाइप के 5 तोले ऊपर से ज़्यादा सोना कोई चढ़ाएगा नहीं। तो ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि बड़े लोग अच्छे ढंग से इसको फॉलो करें, तो ताकि छोटे लोगों तो करते ही हैं, उनको और प्रेरणा मिले कि भाई साहब कर रहे हैं तो अपन भी करेंगे। क्योंकि ज़्यादा दिखावा करते हैं तो बड़े लोग तो एक बार दिखावे में पार पड़ भी जाते हैं, छोटे लोग पिस जाते हैं। भी यही सोचते रहते कि अब हमारा क्या करें, बेटे का क्या करें, बेटी का क्या करें। तो इस तरह का निर्णय और समाज के लिए भी आदर्श बनेगा। सभी लोग एक अच्छे समाज की रचना करें और आत्मकल्याण, आत्मशुद्धि, सुश्रावक धर्म और श्रमण मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।